अबे ओ लड़की, तुझे यहाँ खाने के लिए किसने कहा था? साहब कहा तो किसी ने नहीं, मैं खुद ही आकर बैठ गई। तूने क्या यहाँ गांव की चौपाल समझ रखी है? आई और खाने के लिए बैठ गई। साहब मैंने कब कहा कि यहाँ पर चौपार है? मैंने तो खाली जगह देखी तो मैं बैठ गई। तो क्या तुझे इतने बड़े शहर में मेरी ही फैक्ट्री का गेट मिला था खाने के लिए? देख तूने ये सारा गेट गंदा कर रखा है। अरे साहब बड़े अजीब हो आप, बैठने से भी क्या जगह गंदी हो जाती है? ओए लड़की, मुझसे मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। ये तूने गंदा किया है ना, ये तो तुझे साफ करना ही पड़ेगा। साहब जब मैंने गंदा किया ही नहीं है तो मैं क्यों साफ करूं? ओए लड़की, कहाँ जाती है? ये गेट का तेरा बाप साफ करेगा? साहब जब मैंने आपसे कह दिया कि मैंने आपका गेट गंदा नहीं किया है तो मैं क्यों साफ करूं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल इसे जल्दी से साफ कर। अच्छे से साफ कर। अगर जरा सी भी जगह रहेगी ना तो दोबारा करा लूंगा। साहब मैं एक गरीब लड़की हूँ तो आप इसलिए इतना बोल रहे हो। अगर एक अमीर लड़की होती तो शायद नहीं बोलते। तू मेरी बोलती बंद करेगी? तेरी जैसी कितनी आई और कितनी चली गई यहाँ से, और कितनों को पीटा है मैंने। समझ गई तू? चल निकल यहाँ से। साहब यहाँ से शहर कितनी दूर है? क्यों, शहर जाकर क्या करेगी? साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मैं काम की तलाश में शहर जा रही हूँ। अच्छा, तो तू क्या क्या काम कर सकती है? साहब मुझे सब काम आता है, मैं सब काम कर लूँगी। तो ठीक है, मेरा एक होटल है, तू चाहे तो वहाँ काम कर सकती है। मैं तुझे 5,000 रुपये महीना दूंगा। ठीक है साहब, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। चल तो ठीक है, चल मेरे साथ। आप बैठिए साहब, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। यार राजकुमार, इस होटल वाले ने अपने होटल पर कितनी मस्त लड़की रखी है। अरे मनोज, तू नहीं समझेगा। इस होटल वाले ने इस लड़की को इसलिए रख रखा है क्योंकि इसके होटल पर ज़्यादा कस्टमर आए। राजकुमार भाई तुम सही कह रहे हो, फिर तो ये रात को दूसरा काम भी कराती होगी। हाँ यार मनोज, पर ये तो मुझको भी नहीं पता। आने दो इस लड़की को, हम इससे अभी पूछते हैं। ये लो साहब, आप खाना खाइए। ओए लड़की, मैं तुझसे एक बात पूछूं? क्या बात पूछनी है साहब, पूछिए। मैं तुझसे ये पूछना चाह रहा हूँ, दिन में तो तू होटल का काम करती है, रात को दूसरा काम करती होगी। मैं तुझे ऐसी लड़की दिख रही हूँ? तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तूने मेरे चांटा मारा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मनोज तू ऐसा कर, मेरे कपड़ों में पानी डाल दे। राजकुमार भाई, तुम अपने कपड़ों में पानी को डलवाना चाहते हो? पानी डालना है तो इसके चेहरे पे डालो ताकि इसकी अकल ठिकाने आ सके। मनोज मैंने तुझसे जितना कहा उतना कर, इसकी औकात तो मैं इसको अभी दिखाता हूँ। मैंने भी इसको काम से नहीं निकलवाया तो मेरा भी नाम राजकुमार नहीं। यही है तेरी औकात, समझी तू? सत्या इधर आ। सत्या, तूने अपने यहाँ कैसे कैसे नौकर रख लिए हैं। देख इसने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। काजल, तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो और इंसाफ के कपड़े क्यों गंदे कर दिए, और आपस में मारा मारी क्यों चल रही है? मालिक, मैंने इन साहब के कपड़े गंदे नहीं किए, बल्कि इन्होंने खुद अपने ऊपर पानी डाला है और ये मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहे थे। सत्या ऐसी कोई बात नहीं है, बदतमीजी तो इस लड़की ने की है। देखो सही, मेरे सारे कपड़ों में पानी डाल दिया, इसलिए मैंने इसके हाथ मारा। साहब ये आपने बहुत अच्छा किया। ओए लड़की, ढंग से काम नहीं कर सकती क्या? मालिक ये साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं कैसे मान लूँ ये साहब झूठ बोल रहे हैं? चलो मैं मान भी लेता हूँ ये झूठ बोल रहे हैं, तुम मुझसे आके नहीं कह सकती कि तेरे साथ बदतमीजी की है? मालिक इन्होंने मुझे आपके पास जाने तक का मौका ही नहीं दिया। सत्या ये लड़की फिर भी झूठ बोल रही है, इसे हमने पकड़ के तुर रखा था। काजल, तू और कितना झूठ बोलेगी? तू मुझे आवाज़ देकर भी बुला सकती थी। सत्या देखा तूने, ये लड़की बात बात पर झूठ बोलती जा रही है। साहब सच के सामने झूठ कभी नहीं टिकता। सुन सत्या, आज तो इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, अगर किसी दिन इसने और किसी के साथ बदतमीजी की तो तेरा होटल भी बंद हो जाएगा और तू सलाखों के पीछे होगा। साहब आप सही कह रहे हो, मुझे इस लड़की को अपने यहाँ काम पर नहीं रखना है। मुझे अभी के अभी इस लड़की को यहाँ से निकालना होगा।
भाई हमने तो तुम्हारी भलाई के लिए बताया है, इसे जल्दी से जल्दी अपने होटल से बाहर निकाल दो। सत्या, ये ले अपनी रोटी के पैसे। साहब आप ये क्या कर रहे हो? एक तो इस लड़की ने तुम्हारे इतने महंगे कपड़े गंदे कर दिए और ऊपर से तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। गलती तेरी नहीं है, गलती तो इस वेटर की है। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि इसमें अभी चांटा मार दूं। चलो राजकुमार भाई चलते हैं, बहुत हो गया, अब ये ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। सत्या, अगर तुझसे ये लड़की नहीं निकले तो तू हमें बुला लेना, हम इसकी ऐसी रिपेयरिंग करेंगे कि ये जिंदगी भर काम करने के लिए मोहताज रहेगी। साहब आप उस बात की चिंता मत कीजिए। ओए लड़की, तू अपनी औकात में रहकर बात किया कर, समझी तू? चल मनोज। ओए लड़की चल निकल यहाँ से, मैं तुझे अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकता। नहीं मालिक, मुझे काम से मत निकालिए, वरना मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से करूँगी। मुझे नहीं पता तू अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से करेगी। अगर मैंने तुझे अपने यहाँ काम पर रखा तो किसी दिन मेरा होटल बंद करा देगी। मालिक, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे यहाँ से मत निकालिए मालिक। तू यहाँ से निकल दिया या नहीं? धक्का मार के बाहर निकालूं? चल निकल यहाँ से। अरे ये लड़की रोते हुए क्यों नहीं आ रही है? मुझे इससे पूछना होगा। अरे बहन, बहन क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो? तो सुनो भाई, कुछ लोगों ने मेरे साथ भाई, यही सब हुआ था मेरे साथ। अब आप ही बताओ, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? बहन तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। और जो लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं वो छिछोरे लोग होते हैं। भाई, उन लोगों ने जो किया मेरे साथ वो किया, लेकिन मेरा मालिक भी उन्हीं की साइड ले रहा था और उन लोगों के कहने पर ही मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया। बहन मैं सब जानता हूँ, आज के दौर में गरीबों की कहने वाला कोई नहीं है और अमीरों की तरफ सैकड़ों खड़े हो जाते हैं। और बहन आपने भी देखा होगा, कोई गरीब पिट रहा होगा तो उसे बचाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। भाई मैंने देखा भी है और मेरे साथ भी यही हुआ है, लेकिन आज के दौर में गरीबों का साथ देने वाला कोई नहीं है। बहन ऐसी बात मत कीजिए, आज के दौर में भी गरीबों की मदद करने वाले कुछ लोग हैं। आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ चल सकती हो। नहीं भाई, मुझे मेरे रहमो करम पर जीने दो, मैं किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। बहन इसमें बोझ वाली क्या बात है? पर कोई बात नहीं, तुम मेरे घर नहीं चलना चाहती तो ये लो कुछ पैसे, इन पैसों से तुम अपना कोई काम स्टार्ट कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको भगवान हमेशा खुश रखे। ठीक है बहन, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। राजकुमार भाई संभल कर, कोई देख ना रहा हो। मनोज यार, यहाँ आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तू जा और गाड़ी को उठा कर लेकर आ। ठीक है। राजकुमार भाई, सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है हॉर्न देते हुए, अब बताओ क्या करें? मनोज आराम आराम चल, अगर पुलिस हमसे पूछेगी तो हम उनसे कह देंगे कि पेट्रोल खत्म हो चुकी है। राजकुमार भाई आप सही कह रहे हो। ड्राइवर गाड़ी रोको, ये लोग मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। ड्राइवर गाड़ी जरा पीछे लेना। मनोज यार, ये गाड़ी तो पीछे ही आ रही है।
राजकुमार भाई, गाड़ी आ रही है तो आने दो, बस तुम भागना मत, वरना हम पकड़े जाएंगे। ओ तुम दोनों गाड़ी रोको। और तुम दोनों तो वही हो ना? ये पैदल पैदल गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, इस गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुकी है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गई है या इसे कहीं से चुरा कर लेकर आए हो? क्योंकि तुम दोनों शकल से चोर ही लगते हो। इंस्पेक्टर साहब, हम किसी गाड़ी चुरा कर नहीं लेकर आए, बल्कि ये तो हमारी गाड़ी है। अच्छा ठीक है, अगर ये गाड़ी तुम्हारी है तो इस गाड़ी के कागज दिखाओ। इंस्पेक्टर साहब, इस गाड़ी के कागज हम घर भी हैं। मैंने तुझसे नहीं पूछा है, मैंने इससे पूछा है। तू बोल, गाड़ी के कागज कहाँ हैं? इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी के कागज घर पे ही हैं। अगर आप चाहो तो हम आपको कल लाकर दे सकते हैं। चलो ठीक है, कल लाकर मुझे कागज दे देना। हेलो, हाँ बोलिए, मैं इंस्पेक्टर ही बोल रही हूँ। ठीक है, आप अपनी गाड़ी नंबर सेंड कीजिए। हाँ भाई, तुम लोग तो ये कह रहे थे कि ये तुम्हारी गाड़ी है, लेकिन ये गाड़ी चोरी की है। और तुम दोनों ने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तो तुम दोनों पर पहले से ही शक था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या कहा? माफ कर दूं? तुम लोगों ने मुझे माफ किया था, जो मैं तुम दोनों को माफ कर दूं? और ऊपर से तुमने चोरी की है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, इस चोरी के लिए हमें माफ़ कर दो, हम आगे से ऐसी चोरी नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपको जितने पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, हमें जेल मत लेकर जाइए। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, तुम दोनों की इतनी औकात नहीं है कि तुम एक कानून को खरीद सको। मैम साहब, ये गाड़ी तो हमारी है। अच्छा, अगर ये तुम्हारी गाड़ी है तो लेकर जाइए और आगे से ध्यान रखिए। और तुम दोनों अब जेल की रोटियां खाना। हवलदार, डालो इन्हें गाड़ी में। चलो भाई चलो। जेल में जा रहा है, कौन सा